हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी वाइब्स। आपका मेरे चैनल बॉटनी वाइब्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये वाली आज टुडे अगेन वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ शॉर्ट टॉपिक्स दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग सीएसआर नेट एग्जामिनेशन। तो अगर आपने प्रीवियसली जो हम लोगों ने 30 वीडियोस अप्रॉक्स डाली हैं अपने चैनल पे, अगर उसको आपने विजिट नहीं किया है तो जाइए, एक प्लेलिस्ट है पूरी प्रॉपर, उसको विजिट कीजिए। वहाँ पे सारे टॉपिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार रिपीटेटिवली पूछा जाता है एग्जाम में, उसको डिस्कस किया हुआ है। और अगर आपका अलग से भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेरी कैन बी रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ भी क्वेरी हो सकती है। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिगार्डिंग भी क्वेरी हो सकती है, तो आप लोग फील फ्री टू आस्क मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यू विल गेट माय टेलीग्राम चैनल लिंक एज वेल एज माय ईमेल आईडी। यू कैन मैसेज मी और ईमेल मी on that also, and directly connect with me. Okay, let's start with today's topic, that is wait, doses compensation। डोसेज कॉम्पनसेशन है आज का टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर बार ये जेनेटिक्स पार्ट से लिया गया है। आप जेनेटिक्स का मान सकते हैं या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी आप एक टॉपिक मान सकते हैं इसको। पहली चीज मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए, जो अगर हम लोग डोसेज कॉम्पोजिशन एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होती है कि एक्टिविटी जो है एक्स लिंक्ड जीन्स की, उसको इक्वल किया जाता है बोथ सेक्सेस में। मान लीजिए कि ये मेरा एक एक मेरी ये फीमेल है, मान लीजिए फीमेल है, ये मेल है, तो यहाँ पे हमारा एक्स एक्स प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट है एक्स वाई। ठीक है, तो इस वाले मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ एक्स लिंक्ड इज मेड इक्वल। जो इसकी एक्टिविटी है, मान लो कि ये 50 प्रोटीन्स बना रहा है और ये भी 50 ही प्रोटीन बना रहा है, तो टोटल यहाँ पे हमारे 100 प्रोटीन बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ ये 85 प्रोटीन बनाए, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हो पाया ना। तो वो मैकेनिज्म जिसमें हम दोनों की एक्टिविटी, क्योंकि जो यहाँ पे डबल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, जो डोज है एक्स लिंक्ड जीन का वो डबल है, प्लस ऑटोसोम, दोनों में ही इक्वल ही अमाउंट में मिलते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे ऑटोसोम है जो कि दोनों में ही इक्वल अमाउंट में मिलेगा हमको। ठीक है, यहाँ पे जो है एक्स डबल प्रेजेंट है, डोज ऑफ एक्स लिंक्ड जीन इज डबल हेयर, बट यहाँ पे जो है हाफ है, यहाँ इस इससे हाफ मान लीजिए, या मान लीजिए कि ये अगर 1x है तो ये 2x यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर ये अगर 50 प्रोटीन बना रहा है तो ये तो डबल ही बनाएगा ना, क्योंकि मेरे पास, आपके पास एक बंदा है और मेरे पास दो बंदे रहेंगे, तो आप जितना एक बंदे से काम करवा पाएंगे और मैं जितना दो बंदों से काम कर पाऊंगी, वो डबल, ऑब्वियसली इट विल बी डबल देन योर्स वर्क। तो मतलब ज्यादा एक्स क्रोमोसोम होगा तो ज्यादा प्रोटीन विल फॉर्म और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनाएगा और ज्यादा एक्टिव होगा वो, ये माना जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको केस बता रही हूँ पूरा ड्रोसोफिला का। ये पूरा जो मैं केस बता रही हूँ वो ड्रोसोफिला का बता रही हूँ मैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। प्लेसेंटल मैमल्स, मैमल्स मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स एंड मोनोट्रिम्स, ये कुछ एग्जाम्पल है मोनोट्रिम्स, जिसमें क्या होता है ना, एक्स एक्स जो वो है जीन है, उसको एक को इनएक्टिव कर दिया जाता है, किसमें, फीमेल में। ठीक है, किसमें इनएक्टिव कर दिया जाता है, फीमेल में। कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास दो मेरे पास एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक को इनएक्टिव कर दिया, तो एक एक 50 बनाएगा और ये भी 50 बना रहा है। तो यहाँ पे हमने दोनों की जो प्रोटीन है, दोनों की जो एक्टिविटी है, उसको बराबर किया है। आप कैसे भी करके बराबर कर सकते हो।
ठीक है, जैसे कि ड्रोसोफिला में ऐसा नहीं होता है। ड्रोसोफिला में एक जीन को इनएक्टिव नहीं किया जाता है टू बैलेंस इट। बैलेंस करने के लिए उसको एक को इनएक्टिव नहीं किया जाएगा। ड्रोसोफिला में केस अलग होता है। ड्रोसोफिला में इस वाले जीन को, इस वाले जो एक्स क्रोमोसोम की जीन है, उसको हाइपर एक्टिव कर दिया जाता है। ठीक है, कि ये 50-50 करके 100 बना रहा है, या अकेला ही 100 बना लेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हाइपर एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या किया, एक्टिविटी को जो मेल में हो रही है और फीमेल में हो रही है उसको बराबर किया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, तो अब ये प्रोसेस पूरा होगा कैसे, चलिए वो देखते हैं। मैं एक आपको समराइज तरीके से बता देती हूँ। मैं आपको उतना ही कंटेंट बता रही हूँ जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट है। पढ़ने के लिए आप भतेरी बुक्स पढ़ लीजिए, बहुत सारी चीजें पढ़ लीजिए, लेकिन जो एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए जितना इंफॉर्मेशन आपको नेसेसरी है, आई एम टेलिंग यू दैट मच क्वांटिटी। ठीक है, जब एग्जाम ओवर हो जाएगा तो हम पूरा ही पढ़ेंगे, डिटेल में सब कुछ जानेंगे। बट अभी हमारे पास बहुत ही कम टाइम अवेलेबल है, तो हम लोग फिर क्रिस्प फॉर्म में सारे कंसेप्ट को देख रहे हैं ताकि हम आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। ठीक है, तो अब मैंने बताया कि जो यहाँ पे एक्स एक्स प्रेजेंट था और यहाँ पे एक्स वाई, ये था हमारा फीमेल और ये हमारा था मेल। यहाँ पे क्या किया कि मैंने बोला कि इसको मैंने क्या कर दिया है, हाइपर एक्टिव कर दिया है। और ये दोनों, इनकी एक्टिविटी जो रहेगी सेम रहेगी, मतलब जैसे पहले थी वैसे ही थी। और ये हाइपर एक्टिव कैसे किया है, ठीक है। तो जो एक्स क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम है, यहाँ पे एलिल्स है, ये क्या करेंगी, ये जो वाई क्रोमोसोम है यहाँ पे वाई, है ना, जो वाई वाला क्रोमोसोम है वो बनाएगा MSL। MSL क्या होता है, MSL होता है मेल सेक्स लिंक्ड प्रोटीन। ये कौन बनाएगा, ये बनाएगा मेल वाले का वाई क्रोमोसोम। ठीक है, वाई क्रोमोसोम ने क्या बनाया, MSL बनाया। ठीक है, MSL क्या है, MSL मेल सेक्स लीथल प्रोटीन है। ये कॉम्प्लेक्स होता है 5 डिफरेंट जीन्स का। ये 5 डिफरेंट जीन का एक कॉम्प्लेक्स है ना। आप ऐसा कुछ मान लीजिए कि ऐसा करके एक कॉम्प्लेक्स है पूरा। ठीक है, इसकी मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक्स क्रोमोसोम है और ये मेरा वाई क्रोमोसोम है। हाँ, तो ये जो इसने MSL बनाया है ना, वाई क्रोमोसोम ने MSL बनाया है, और इसके पास ना 5 डिफरेंट जीन्स हैं। और इन जीन्स की ना बाइंडिंग साइट होती है कहाँ पे, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये बहुत सारी बाइंडिंग साइट होती है, अप्रोक्स 30 to 40 बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल ऑन एक्स क्रोमोसोम फॉर द MSL। ठीक है, तो ये बाइंडिंग साइट पे बाइंड करेंगे, ये जो MSL है ये बाइंडिंग साइट पे बाइंड करेगा। ये यहाँ पे बाइंड हुआ, ठीक है, पूरे में बाइंड कर गया, और दोनों ही तरफ स्प्रेड होने लग जाएगा। यहाँ पे भी स्प्रेड हो रहा है, 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 सब जगह स्प्रेड होने लग जाएगा। ऐसे करके क्या करेंगे, स्प्रेड होंगे और पूरे ही एक्स क्रोमोसोम को कवर कर लेंगे। इससे पूरे एक्स क्रोमोसोम जो कि मेल में प्रेजेंट है उसको कवर कर लिया। ठीक है, इस तरीके से ये एक्स क्रोमोसोम को क्या बना देंगे, एक्स क्रोमोसोम दैट इज प्रेजेंट इन द मेल मेक एक्स क्रोमोसोम हाइपर एक्टिव, है ना। तो आई होप आप लोग ये वाला पूरा कंसेप्ट समझ गए। एक बार चलिए हम दोबारा से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहले डोसेज कॉम्पनसेशन होता क्या है, डोसेज कॉम्पनसेशन को डिस्कवर किया गया था पहली बार बाय म्यूलर इन ड्रोसोफिला। पहली बार ड्रोसोफिला में इसको डिस्कवर किया गया बाय म्यूलर ने, एक साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया। इसका मेन मकसद क्या है, प्रोसेस क्या है, इसका मेन मकसद होता है कि एक्टिविटी जो है मेल और फीमेल की, ठीक है, दोनों को बराबर कर दिया जाए। एक किसी मैकेनिज्म के थ्रू एक्टिविटी ऑफ द एक्स लिंक्ड जीन इज मेड इक्वल इन टू हेट्रोगेमेटिक सेक्सेस। हेट्रोगेमेटिक एक्स एक्स एंड एक्स वाई, दोनों ही सेक्स में इसको हमने इक्वल, इसकी एक्टिविटी एक्स लिंक्ड जीन्स की एक्टिविटी को बराबर कर दिया। उस मैकेनिज्म, उस प्रक्रिया को बोलते हैं डोसेज कॉम्पनसेशन। ठीक है,
अब ये अलग-अलग एनिमल्स में अलग-अलग तरीके से होती है। जैसे कि ड्रोसोफिला में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इनएक्टिवेशन नहीं होता है एक्स क्रोमोसोम का, यहाँ पे क्या होता है हाइपर एक्टिवेशन होता है मेल में। जो मेल का एक्स क्रोमोसोम है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है बाय प्रोड्यूसिंग एमएसएल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाई क्रोमोसोम ऑफ द मेल। वाई क्रोमोसोम क्या करता है एमएसएल प्रोड्यूस करेगा। एमएसएल 5 डिफरेंट जीन से बने होते हैं एंड ये जो पूरा है वो बाइंड कर जाएगा जाके एक्स क्रोमोसोम पे मेल के और उसको पूरी तरीके से कवर कर लेगा स्प्रेड करेगा और उसको उस एक्स क्रोमोसोम को दैट इज प्रेजेंट इन द मेल उसको हाइपर एक्टिव बना देगा। ये एक पूरा ही कंसेप्ट है। और अगर हम लोग देखें प्लेसेंटल मैमल्स मार्सुपियल्स और मोनोट्रेम्स में तो उसमें अलग प्रक्रिया फॉलो होती है। उसमें जो एक्स क्रोमोसोम है जैसे कि यहाँ पे जो फीमेल है उसमें डबल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था तो उसमें इन सब में क्या होता है इसमें इसको एक को इनएक्टिव कर दिया जाता है। एक इनएक्टिव हो जाएगा तो अगर मान लीजिए एक एक क्रोमोसोम बचा एक एक्स क्रोमोसोम बचा तो वो 50 प्रोटीन बनाएगा। तो इसके पास भी एक एक्स क्रोमोसोम है ये भी 50 प्रोटीन बनाएगा। इस तरीके से हम एक्स लिंक्ड एक्टिविटी को बराबर करते हैं इक्वल करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन। और अगर आपको कोई और भी कॉन्सेप्ट या कोई और टॉपिक समझना है तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको और भी कोई स्ट्रैटेजी से रिगार्डिंग या पार्ट सी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उससे रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग और ऐसे ही देखते रहिए। इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है और इससे हम लोग भी इंस्पायर होते हैं और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। कीप स्टडिंग।